Hello everyone, this is Shilpa Dubey. Welcome you all in my class. Today in this video I am going to explain you the second chapter of your Hindi subject, that is मीनू की बकरी। आपने इसके पहले बड़े ओ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा पढ़ी है। इन्हीं मात्राओं पर आधारित इस पाठ को हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2, मीनू की बकरी। इन सभी में बड़ी ई की मात्रा का उपयोग हुआ है। मीनू में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। मी नू, न में बड़े ऊ की मात्रा नू, मीनू। चलिए अब जल्दी से बताइए, यह चित्र किसका है? जी हाँ, यह चित्र एक बकरी का है। बकरी एक पालतू पशु होती है। बकरी का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बकरी को घास खाना बहुत पसंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी। तभी एक आवाज आई। आवाज ज नहीं, आवाज। जब हम ज में नीचे एक बिंदु लगाते हैं तो उसे हम आवाज बोलते हैं। ज आवाज आई। मैं। मीनू जब झूला झूल रही थी तब उसे एक आवाज आई, मैं। ठीक है। मीनू आवाज की ओर गई। वह आवाज एक छोटी सी बकरी की थी। वह आवाज किसकी थी? वह आवाज एक छोटी सी बकरी की थी। बकरी झाड़ी में थी। मीनू ने झाड़ी हटाई। मीनू ने क्या किया? मीनू ने झाड़ी हटाई। तो बकरी झट से बाहर आ गई। जब मीनू ने झाड़ियों को हटाया तो क्या हुआ? बकरी झट से बाहर आ गई। बकरी को चोट लगी थी। बकरी को क्या हुआ था? बकरी को चोट लगी थी। मीनू उसे घर ले आई। दादी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई। मीनू ने क्या किया? मीनू बकरी को घर ले आई और मीनू की दादी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। मीनू ने उसके सामने घास व पानी रखा। जैसा कि हमने बताया था पहले आपको कि बकरी घास खाती है। बकरी को घास खाना बहुत पसंद है, इसलिए मीनू ने उसके सामने घास व पानी रखा। बकरी सारी घास खा गई। बकरी ने सारी घास को खा लिया। अगले दिन बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगी। अगले दिन क्या हुआ? बकरी की चोट ठीक हो गई क्योंकि उसके चोट पर दादी ने दवाई लगाई थी। और अगले दिन क्या हुआ? बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगी। बकरी मीनू की सहेली बन गई। अगले दिन बकरी मीनू की सहेली बन गई। तो यहाँ हमारा पाठ होता है खत्म। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। मीनू एक बार बगीचे में झूला झूल रही थी। तभी एक आवाज आई, मैं। बकरी किस तरह की आवाज निकालती है? मैं। ठीक है। मीनू आवाज की ओर गई। वह आवाज एक छोटी सी बकरी की थी। बकरी झाड़ी में थी। मीनू ने झाड़ी हटाई तो बकरी बाहर आ गई।
बकरी को चोट लगी थी। मीनू ने उसे घर ले आई। दादी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई। मीनू ने उसके सामने घास व पानी रखा। बकरी सारी घास खा गई। अगले दिन बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगी। बकरी मीनू की सहेली बन गई। तो आपको यह पाठ समझ में ज़रूर आया होगा। आपको साथ में एक बार रीडिंग करनी है। इस पाठ को देखने के बाद जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, आप उसे पॉज करके रीड कर सकते हो। चलिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। मीनू बगीचे में क्या कर रही थी? जी हाँ, मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी। मीनू को कैसी आवाज सुनाई दी? मीनू को मैं की आवाज सुनाई दी। मीनू ने बकरी की मदद कैसे की? जी हाँ, मीनू ने बकरी को अपनी दादी से दवाई लगवाई और उसे घर ले आई। इस तरह मीनू ने बकरी की मदद की। आप बकरी की मदद कैसे करते? अगर आप मीनू की जगह होते तो बकरी की मदद कैसे करते? हाँ, आप भी बकरी की चोट पर दवाई लगाकर उसकी मदद करते। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? अगर है तो आपको अपने पालतू जानवरों की बहुत देखभाल करनी होती है, उन्हें प्यार देना होता है ना? आप उसकी देखभाल कैसे करते? अगर आप मीनू की जगह होते तो आप अपने पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हो? उन्हें खाना देकर, टाइम पर उन्हें पानी देकर, उन्हें अच्छी सी जगह पर रखकर, है ना? क्या आप भी उसके साथ खेलते हैं? क्या आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है तो क्या आप उनके साथ खेलते हैं? हाँ, बहुत मज़ा आता है ना? चलिए, अब आप बताइए मुझे कि मीनू बकरी को कहाँ ले आई? मीनू बकरी को अपने घर ले आई। दादी ने बकरी की चोट पर क्या लगाया? दादी ने बकरी की चोट पर दवाई लगाई। जी हाँ, तो मुझे समझ आ गया है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। चलिए, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।